नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव कोल्हर बहादुरपुर में यात्रा कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने बुद्ध से उनके ज्ञान का कुछ अंश पाने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने सहमति दी और गांव के मध्य में एक बड़े पेड़ के नीचे एक सभा आयोजित की गई। गांव के लोग बुद्ध के चारों ओर इकट्ठा हुए और उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, भे महात्मा, आप हमें बताएं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। बुद्ध ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दुख का कारण है तृष्णा, अर्थात इच्छा या लालसा होता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से आसक्ति करते हैं तो दुख की संभावना बढ़ जाती है। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, कल्पना करें कि आपके पास एक सुंदर कांच का फूलदान है। आप इसे बहुत पसंद करते हैं और यह आपकी सबसे प्रिय संपत्ति बन जाती है। लेकिन एक दिन यह कांच का फूलदान गिरकर टूट जाता है। आप दुखी होते हैं क्योंकि आपने इस वस्तु से आसक्ति कर ली थी। यदि आपने इसे एक साधारण वस्तु के रूप में देखा होता तो इसका टूटना आपके लिए इतना दुखद नहीं होता। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, हमारे जीवन में कई चीजें और लोग आते हैं और जाते हैं। जब हम उनसे अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनके जाने से हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम यह समझें कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है तो हम दुख से बच सकते हैं। एक युवा व्यक्ति ने पूछा, महात्मा, लेकिन क्या इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक नहीं हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक हो सकती हैं, लेकिन जब वे अत्यधिक हो जाती हैं और हम उनके गुलाम बन जाते हैं तो वे दुख का कारण बन जाती हैं। जीवन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। संतुलन एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग करते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है। महात्मा बुद्ध ने ग्रामीणों को जीवन को संतुलित बनाने के लिए कुछ उपाय बताए। समय का प्रबंधन संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय का प्रबंधन, अपने दिन के समय को इस तरह से विभाजित करें कि आप अपने काम, परिवार, व्यक्तिगत गतिविधियों और आराम के लिए समय निकाल सकें। एक दैनिक या साप्ताहिक योजना बनाएं जिसमें आप प्राथमिकताओं के आधार पर अपने कार्यों को निर्धारित करें। समय प्रबंधन के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर एप्लीकेशन, जिससे आप अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें। दूसरा, स्वस्थ जीवन शैली। संतुलन बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। इसका अर्थ है उचित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। स्वस्थ भोजन से आपका शरीर और मस्तिष्क अच्छी स्थिति में रहते हैं। नियमित व्यायाम से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और यह तनाव को भी कम करता है। पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपका शरीर और मस्तिष्क पुनर्जीवित होते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए भावनात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण है। यह तब संभव है जब आप अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें नियंत्रित करें। ध्यान, योग और श्वास अभ्यास जैसी गतिविधियां आपको अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। यदि आप कभी-कभी भावनात्मक रूप से अभिभूत महसूस करते हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नंबर 4, काम और निजी जीवन का संतुलन। आधुनिक जीवन में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्य समय और परिवार के समय को स्पष्ट रूप से अलग करने का प्रयास करें। कार्य समय के दौरान अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और जब आप घर पर हों तो अपने परिवार और व्यक्तिगत गतिविधियों को प्राथमिकता दें। काम से संबंधित संदेशों और ईमेल का उत्तर देने के लिए समय निर्धारित करें ताकि वे आपके निजी समय को प्रभावित न करें। नंबर 5, सामाजिक संबंध।
संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छे सामाजिक संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। सामाजिक संबंधों से आप भावनात्मक समर्थन प्राप्त करते हैं और यह आपकी खुशी और संतुलन में योगदान करता है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, जैसे कि समूह खेल, समाज सेवा या सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। नंबर 6, आत्मविकास। संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मविकास पर ध्यान देना आवश्यक है। यह व्यक्तिगत विकास, नई कौशल प्राप्त करना और अपने लक्ष्य निर्धारित करना शामिल करता है। आत्मविकास से आप जीवन में उत्साहित रहते हैं और यह आपकी संतुष्टि को बढ़ावा देता है। अपने शौक और रुचियों को समय दें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नंबर 7, तनाव प्रबंधन। तनाव संतुलन के लिए एक बड़ा चुनौती हो सकता है। तनाव प्रबंधन तकनीकें जैसे कि ध्यान, गहरी श्वास या योग आपको तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। अगर तनाव बहुत अधिक है तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लें। तनाव को कम करने के लिए आपको अपने जीवन में समय समय पर ब्रेक लेना और छुट्टियां मनाना भी आवश्यक है। नंबर 8, आत्म देखभाल। संतुलन बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्म देखभाल का मतलब है कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने लिए समय निकालें और वह करें जो आपको खुशी देता है। चाहे वह पढ़ाई, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना हो, आत्म देखभाल आपके जीवन के संतुलन में योगदान देती है। नंबर 9, लचीलापन और अनुकूलता। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए लचीलापन और अनुकूलता आवश्यक है। कभी-कभी योजनाएं बदल सकती हैं और आपको नए हालातों के अनुसार ढालना पड़ सकता है। लचीलापन आपको अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने में मदद करता है और आपको तनाव से बचाता है। अनुकूलता का मतलब है कि आप नई स्थितियों में समायोजन कर सकते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ चल सकते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए उपरोक्त सभी पहलुओं का एक संयोजन आवश्यक है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हर व्यक्ति के लिए संतुलन का मतलब थोड़ा अलग हो सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल, समय प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली और भावनात्मक स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में लचीलापन बनाए रखें और अपने जीवन के विभिन्न हिस्सों को उचित समय दें। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक सरल लेकिन गहरी शिक्षा दूंगा। बुद्ध ने गांव के चारों ओर देखा और एक बगीचे में खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, क्या आप इस पेड़ को देखते हैं? यह बहुत बड़ा और मजबूत है और यह अपने चारों ओर छाया और फल प्रदान करता है। लेकिन इस पेड़ ने पहले एक छोटा बीज था। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे और बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। इस बीज को एक अच्छे वातावरण में पौधा बनना था। इसे पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता थी। यह धीरे धीरे बढ़ता गया और एक बड़ा पेड़ बन गया। इसी तरह हमारे विचार भी बीज के समान होते हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों को बोएंगे और उन्हें अच्छे कार्यों से सींचे तो हमारा जीवन भी पेड़ की तरह फलता फूलता और मजबूत बन जाएगा। बुद्ध की यह शिक्षा गांव के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाया और अपने कार्यों में इसे लागू किया। गांव के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने उनके शब्दों पर विचार किया। बुद्ध। इस सभा के बाद गांव के लोग बुद्ध के अनुयायी बन गए और उन्होंने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया। गांव में शांति और सद्भावना का माहौल बन गया और लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। यदि आप लोग दिल से बुद्ध को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम बुद्धाय नमः लिख दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें।